हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है रिवर वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले ये बेसिकली वीडियो जो है वो क्लास 9 का आईसीएसई बोर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है, जहां पर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से भी कुछ क्वेश्चंस कवर होते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा बोर्ड एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाएंगे। प्लस आपको यहाँ पर वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जानकारियां दूंगा मैं अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो एक रिवर वैली सिविलाइजेशन है। इन डिटेल वी आर टॉकिंग अबाउट इट। साथ ही साथ सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं, एसएससी में आपका जो बेसिक आईएएस पीसीएस सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत मददगार वीडियो है। इसको शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, और उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको शेयर करिए और इसे और ज्यादा पॉपुलर करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में भी पहुंचाइए। सबका फायदा होना चाहिए। और साथ ही साथ जल्दी से बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे कि आपको सारी की सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस की मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सिविलाइजेशन क्या होता है। सिविलाइजेशन इज बेसिकली द पीपल विच आर लिविंग इन सिविलाइज्ड मैनर। अब देखो सिविलाइज्ड मैनर क्या होता है, आपको मालूम है जब कभी पहले जब लोग आए दुनिया में तो वो किस तरह से आए। पहले तो हम लोग क्या थे, एक तरह से बोलते हैं ना एप्स थे, आदि मानव। तो जब हम लोग ने इवोल्यूशन का प्रोसेस गुजारे, तो इवोल्यूशन के प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया, नोमैडिक लाइफ जीना स्टार्ट किया, एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे थे और सैवेज लाइफ जी रहे थे। कुछ भी काटा, कुछ भी मारा, कुछ भी खाया, कोई भी मतलब कोई पैटर्न नहीं था लाइफ का। एक बहुत ही आप कह सकते हो घूमने टहलने वाली लाइफ, जिसे नोमैडिक लाइफ कहते हैं, वो जी रहे थे। लेकिन जब कभी एक सलीके से रहना सीख गए, एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ रहना सीख गए, तो उसको कहते हैं सिविलाइजेशन। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज सिविलाइजेशन। आई होप ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं रिवर वैली सिविलाइजेशन। देखो क्या होता है, आपको मतलब दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन चाहे वो कोई भी हुई हो, सुमेरियन सिविलाइजेशन जिसे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक माना जाता है, इंडस सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से है, चाइनीज सिविलाइजेशन आपकी हो गई, इसी तरह से आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो सुमेरियन का ही एक और नाम है, आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गई। ये सारी की सारी सिविलाइजेशन हमेशा एक रिवर के किनारे ही होती है। क्यों रिवर के किनारे होती है? बिकॉज रिवर इज अ सोर्स ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं होगा तो पहले के जमाने में आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रिक मोटर्स और इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी कि भाई कहां कहां तक पानी पहुंचा दिया जाए। तो इसीलिए नदी के किनारे ही ज्यादातर सारी की सारी सभ्यताएं जिसे बोलते हैं सिविलाइजेशन वो फ्लरिश करती हैं। इसीलिए सारी की सारी रिवर वैली सिविलाइजेशन है। आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बेसिकली दो सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, साथ ही साथ इसे सरस्वती वैली सिविलाइजेशन भी बहुत से लोग बोलते हैं। और ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दो नाम से जानी जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसकी दो ग्रेट साइट्स हैं बेसिकली, जो हमें बताती हैं इस पूरी के पूरी सिविलाइजेशन के बारे में। अब देखिए ये सिविलाइजेशन आई कब, इस पे बहुत ही डिबेटेबल इशू है कि सिविलाइजेशन कब आई है। तो 3750 बीसी, मतलब कि लगभग 3750 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ये पुराना समय जो बिफोर क्राइस्ट जो उल्टा चलता है, यहां से लेकर लगभग 1500 बीसी तक माना गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश करती है। अब बेसिकली क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। अब ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन होने के कारण से इसको बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी बहुत ज्यादा डेवलप सिविलाइजेशन थी। और किस तरह से थी अभी इसको बताते हैं आपको। पहले समझ लीजिए इस साइट को ढूंढा किसने। बेसिकली क्या हुआ, आपको मालूम है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम ही बना दिया गया था। तो इसमें दो लोग काम करते थे, एक का नाम था दयाराम साहनी, ये राय बहादुर दयाराम साहनी के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने 1921 में हड़प्पा की साइट्स को खोजा और 1922 में मोहनजोदड़ो की साइट को खोजा था आपके आरडी बैनर्जी ने। बेसिकली ये दोनों आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की साइट्स को खोजा, और उसके बाद तो चीजें मिलती चली गई। अब समझ लेते हैं साइट्स फ्लरिश कहां करती थी। ये बेसिकली साइट्स जो हैं, ये मॉडर्न के अगर देखें तो पाकिस्तान के इंडस वैली बेसिकली जो सिंधु घाटी है वहां से लेकर
ये हमारे गुजरात के पोर्शंस तक, प्लस कालीबंगन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था जो आपके इस समय राजस्थान में है। लौथल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर माना गया ट्रेड का, जो हरियाणा के पास था। तो ये पूरे के पूरे एरिया जो है बहुत लंबा फ्लरिश्ड एरिया था और ईरान तक लगभग इसके बॉर्डर्स टच होते थे। तो ये बेसिकली बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी और बहुत आप कह सकते हो मॉडर्न सिविलाइजेशन थी अपने टाइम के अकॉर्डिंगली। अब देखिए इसकी जो ग्रेट साइट्स हैं ये पूरी ज्यादातर इंडिया और पाकिस्तान में फैली हुई हैं, जिसमें से मेजर पोर्शन जो है वो इंडिया में है, पाकिस्तान में कुछ और पोर्शंस भी हैं। ये बेसिकली पूरी की पूरी सिविलाइजेशन इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अराउंड फैली है, जो आपकी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, उनके साथ। और ये माना गया कि ये सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा डेवलप थी अपने टाइम के हिसाब से। अब बात करते हैं कि ये सिविलाइजेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक चीफ फीचर्स थे जिसकी वजह से बहुत फेमस है। अब देखिए सबसे पहले इनकी टाउन प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। आपको मालूम है आप आज के जमाने में बर्न ब्रिक यूज करते हैं, पहले के जमाने में आप सोच भी नहीं सकते। आज भी कई जगहों पे, कई गांव में लोग क्ले का यूज करते हैं या खपड़ैल वगैरह का यूज करते हैं, जो क्या होते हैं भूसे वगैरह से बनी होती हैं। लेकिन उस समय जमाने में भी वो लोग बर्न ब्रिक यूज करते थे। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी टाउन प्लानिंग कितनी अच्छी रही होगी। तो उस समय भी वो लोग बर्न ब्रिक यूज करते थे, उन्हें बर्न ब्रिक्स बनाना आता था। वो लोग ट्रीज वगैरह कट करके वुड्स के थ्रू अपने बर्न ब्रिक्स बनाते थे। अब देखिए इनकी टाउन प्लानिंग के बारे में समझ लीजिए। इनकी टाउन प्लानिंग इतनी आप कह सकते हो बेहतरीन थी, इतनी आप कह सकते हो अप टू डेट थी उस टाइम के हिसाब से। इन्होंने जो रोड्स बनाई वो लगभग 6 to 7 मीटर्स वाइड होती थी और जो रोड्स थी वो आपका एक राइट एंगल में कट होती थी। साथ ही साथ रोड्स इस तरह से बनाई गई थी कि प्रिवेलिंग विंड्स, जो वहां पे विंड्स चलती हैं, मतलब हवाएं चलती हैं, वो उसे क्लीन कर सकें। और सर्कुलर पोर्शन पे उसको इस तरह से रखा गया कि उसमें कोई ट्रैफिक में प्रॉब्लम्स ना आए। वहां पर लैंप पोस्ट होने तक का आप कह सकते हो सबूत मिला है। हो सकता है वहां पर रात में वो लोग लाइट करते हैं फायर वगैरह, जिससे कि रात में भी आवाजाही या आप कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। अगर उनके हाउस बिल्डिंग पे आ जाएं तो हाउसेस लगभग 2 से 3 स्टोरीज के थे। यहाँ पे स्टोरी मतलब कहानी नहीं है, यहाँ पे स्टोरी मतलब मंजिल। 2 से 3 स्टोरीज के हाउसेस थे और बहुत ही ब्यूटीफुली बिल्ड। जो नीचे वाली स्टोरी होती थी इसमें किचन और बाथरूम वगैरह होता था, और जो आप कह सकते हो फ्रंट होता था इसको ये लोग क्या करते थे, क्ले और आपका काउडंग से मोटार पेस्ट करते थे जिससे ठंडक बनी रहे। और फर्स्ट और सेकंड स्टोरी जो होता था उसमें वो लोग रहते थे और ग्रेन्स को भी स्टोर करते थे। साथ ही साथ जो विंडोज इनकी होती थी, ये समझ लीजिए विंडोज इनकी बाहर की तरफ खुलती थी। समझ लीजिए दिमाग उस समय के हिसाब से वो बाहर की तरफ क्यों विंडोज खोलते थे कि घर की जगह को बचा सके, साथ ही साथ बाहर से लाइट वगैरह अंदर आ सके। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, उनकी जो ड्रेनेज पाइप सिस्टम था वो आज को भी फेल कर दे। आपको मालूम है इंडिया में एकमात्र ऐसा टाउन है चंडीगढ़ जो एक प्लान टाउन है, पूरा का पूरा आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्लान तरीके से बनाया गया था उस समय। इनकी जो ड्रेन लाइंस थी, इन्हें आप सीवेज लाइन भी कहते हो, वो इनके टॉयलेट से कनेक्टेड थी और अंडरग्राउंड इनके रोड से जाती थी और बाहर जाकर एक बड़े से आप कह सकते हो पिट में एम्प्टी होती थी और वो पिट भी कवर्ड रहता था जिससे कोई भी एपिडेमिक वगैरह का प्रॉब्लम ना हो। तो दे वर अहेड ऑफ देयर टाइम, वो अपने टाइम से बहुत आगे सोचते थे, बहुत आगे चलते थे। इसके बाद आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर जो आपका सिस्टम था बहुत ही अच्छा सिस्टम था, कम्युनिटी सिस्टम था, जहां पर लोग अपनी बातों को रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। असेंबली हॉल नाम की जगह थी जहां पर लोग मीटिंग करते थे, जो इनके सरपंच, मुखिया या राजा होते थे, वो उनको एड्रेस करते थे और सारे लोग एक साथ मिल जाते थे। तो बेसिकली असेंबली हॉल एक ऐसी बड़ी जगह थी जिसको माना गया या तो लोग प्रार्थना करने के लिए एक साथ जुड़ते होंगे या तो कोई इंपॉर्टेंट इशू में डिस्कशन वगैरह करने के लिए असेंबली हॉल में मिलते होंगे। इसके बाद एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर मिला जिसको बोलते हैं ग्रेट बाथ। मालूम है आपको, ग्रेट बाथ जो है वो आपको माना जाता है कि ये दुनिया का शायद सबसे पहला पब्लिक आप कह सकते हो स्विमिंग पूल रहा होगा। ये बेसिकली इनलेट और आउटलेट पाइप दोनों के साथ था, इसमें पानी आने की भी जगह थी और पानी जाने की भी जगह थी। साथ ही साथ पूरा का पूरा बर्न ब्रिक से उसकी सीढ़ियां बनाई गई थी खूबसूरत तरीके से। फिर कभी मैं सारी अटैच कर दूंगा इन सारी चीजों की जिससे कि आप देख सकें। और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको बनाया गया था। साथ में उसमें चेंजिंग रूम्स भी थे कि लेडीज को चेंज करने में प्रॉब्लम ना हो। समझ लीजिए अपने टाइम में, आज से 5000 साल 7000 साल पहले की बात कर रहा हूं, और लोग इतना सोच के काम कर रहे थे। अब इसके बाद ये जो
पूरा का पूरा स्विमिंग पूल था, लगभग आपका 12 मीटर लॉन्ग था, 4 मीटर वाइड था और इसकी डेप्थ लगभग 2.4 मीटर थी, 2.4 मीटर इसकी डेप्थ थी। और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो यूज होता होगा बेसिकली पब्लिक गैदरिंग के लिए, जब कभी कोई ऑस्पिशियस ओकेशन में ये लोग बाथ वगैरह लेते होंगे। इसी तरह से ग्रेट ग्रैनरी भी मिली जो बहुत ही ऊंचे स्थान पे बनाई गई, यानी कि जब फ्लड्स वगैरह आते हो तो ग्रेन्स को कैसे प्रोटेक्ट करें उसका भी पूरा इंतजाम इन्होंने कर रखा था। इस सब को पता चलता है कितनी खूबसूरत टाउन प्लानिंग थी इनकी। अब आ जाते हैं इनके बारे में, ट्रेड के बारे में जान लीजिए। आप मानोगे ना आपको कि अगर किसी भी कंट्री को सर्वाइव करना है तो एक दूसरे से ट्रेड करता है। ट्रेड मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये लोग भी ट्रेड करते थे अपने जमाने में। आप सोच लीजिए आज के जमाने में ट्रेड होता है, उस जमाने में भी ट्रेड करते थे। और ट्रेड का एग्जाम्पल या हमें सबूत कैसे मिला? सील्स के थ्रू। आपको मालूम है सील्स जो होती हैं, सील्स एक तरह की क्ले टैबलेट्स थी। क्ले टैबलेट्स क्या होता है कि जो क्ले में टैबलेट्स में ये लोग बेसिकली कुछ फिगर्स, कुछ आप कह सकते हो इंस्क्रिप्शंस को बेक कर लेते थे। और ये टैबलेट्स सुमेरिया में भी मिली, मेसोपोटामिया में और अलग सिविलाइजेशन में भी मिली, जिससे पता चलता है कि ये लोग आपस में ट्रेड करते होंगे, एक दूसरे के साथ चीजें आदान प्रदान करते होंगे। इसी वजह से इनके पास ये सारी चीजें थी। तो इंडिया बेसिकली क्या भेजता था? आइवरी, स्पाइसेस, ये सारी चीजें। और बाहर से क्या लेता था? पर्ल वगैरह, मोती और अदर आप कह सकते हो चीजें जो उनके पास होती थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के मामले में भी किसी से पीछे नहीं थे। आपको मालूम है आपका ब्रॉन्ज स्टैचू एक डांसिंग गर्ल का पोज में, प्लस एक शॉर्ट लेग योगी का जो स्टैचू आज भी मिला हुआ है, प्लस ये लोग ग्लेज्ड पॉट्स यूज करते थे। आपको मैं मालूम है ग्लेज्ड पॉट्स क्या होता है बच्चों? ग्लेज्ड पॉट्स बेसिकली वो होता है जैसे चीनी मिट्टी के बने बर्तन होते हैं, जहां पर उसमें कारीगरी करते थे, उसमें डिजाइनिंग करते थे, प्लस दे वर मेड ऑफ पोरोसिलीन। और अपने टाइम के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छे से उसे डेवलप करके रखा हुआ था। उस तरह के मेटल्स भी, मेटल्स के भी कुछ चीजें मिली हैं, प्लस क्ले वगैरह के बनाए हुए बर्तन वगैरह मिले। साथ ही साथ कुछ टॉयज भी मिले। इससे पता चलता है वो अपने बच्चों को टॉयज खेलने के लिए देते थे, कहानियां वगैरह सुनाते थे। कहानियों में तो आपको मालूम है एक क्रो जो अब रोटी लेके बैठा है नीचे, एक फॉक्स, ये वाली कहानी जो आज तक सुनते चले आए हो वो उसी जमाने की है। एक फिशरमैन की एक फोटो जिसमें वो जाल फेंक रहा है, यानी वो लोग नॉनवेज वगैरह, फिश वगैरह भी ईट करते रहे होंगे। तो ये सारी चीजें हमें उनके बारे में बताती हैं। और ये लोग कलर्स जो यूज करते थे वो नेचुरल कलर्स यूज करते थे फ्रॉम लीव्स एंड फ्लावर्स, और बहुत ही डेवलप थे अकॉर्डिंग टू देयर टाइम्स। और इनकी जो घर होते थे उसमें भी ये लोग अपनी कार्विंग, डिजाइनिंग करते थे। तो बेसिकली अम्यूजमेंट्स के लिए ये लोग कहानियां सुनना, ये सारी चीजें करते थे। अब बात करते हैं अगर इनके रिलीजन की। रिलीजन की बात करें तो ये लोग कंसिडर किए जाते हैं अर्ली हिंदूज। अर्ली हिंदूज क्यों कहते हैं हम? क्योंकि ये लोग एक डाइटी, एक देवी जिसे आप कह सकते हो लॉर्ड शक्ति के नाम से जाना जाता है, उनकी पूजा करते थे। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि एक लेडी की स्टैचू के आगे वो लोगों ने बहुत सारे, जिसको बोलते हैं ना, दिए जलाए हुए थे, अर्बन लैम्प्स वगैरह जलाए हुए थे, जिसके कारण से वहां पे ब्लैक सूट मतलब काजल इकट्ठा हो जाता है वो मूर्ति के अराउंड मिला। तो इससे पता चलता है कि वो लोग इस देवी की पूजा करते होंगे। साथ ही साथ वो नेचर गॉड्स को बहुत मानते थे। नेचर गॉड में सन, आपका मून प्लस वाटर, इन सब की बहुत पूजा करते थे। और साथ ही साथ वो एनिमल से डरते भी थे और उनकी पूजा करते थे, जैसे कि आपका क्रोकोडाइल, बाइसन, देन स्नेक। साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएचर यानी पशुपति जानते हैं ना, शिव का एक और नाम है। पशुपति इज कंसिडर्ड टू बी द लॉर्ड ऑफ ऑल द एनिमल्स। तो इनकी सील सबसे इंपॉर्टेंट सील मानी गई, जो मैंने ट्रेड के केस में बताई, वो भी बहुत बड़ी स्केल में और बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो सील की तरह मिली। अब ये लोग जो अर्ली हिंदूज थे, ये लोग बेसिकली अपनी बॉडीज जो इनके आप कह सकते हो पूर्वजों की होती थी, उनको बर्न नहीं करते थे। जैसे हिंदूज में आपने देखा होगा बर्न करने की आप कह सकते हो ट्रेडिशन है। उस समय वो लोग उनपे क्या करते थे? बरी करते थे। और शायद उस समय भी, जैसे आपने इजिप्शियन सिविलाइजेशन में पढ़ा है, कि वो लोग भी ममिफिकेशन पे बिलीव करते थे। और वो बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ में, मतलब कि लाइफ जो है वो डेथ के बाद भी होती है। तो वो लोग भी कुछ चीजें अपने पूर्वजों के साथ बरी करते थे। अब बात करते हैं सिविलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका लॉथल डॉकयार्ड है। लॉथल डॉकयार्ड देखिए क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि लॉथल वॉज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जहां से वो लोग ट्रेड करते थे। ये बेसिकली एक ऐसा डॉकयार्ड था, बंदरगाह जिसे कहते हैं, जहां पे पानी
वो लोग स्टोर भी कर सकते थे और बाहर भी निकाल सकते थे, बड़ी शिप्स अंदर बाहर कर सकते थे। ये हरियाणा के पास मिला। तो इससे पता चलता है कि वो लोग ट्रेड में भी बहुत निपुण थे, बहुत अच्छे थे। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे आज पे कि ये सिविलाइजेशन फिनिश कैसे हुई। ये सिविलाइजेशन फिनिश होने का एक बहुत बड़ा कारण तो हमें कोई नहीं मालूम, जिसे बोलते हैं, या आप कह सकते हो कोई मेजर इशू हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि उस समय का ना कोई लिटरेचर है ना कोई टेक्स्ट है, बस जो मिला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू ही जानकारियां मिली है। तो इसीलिए माना गया कि शायद आर्यंस ने अटैक किया होगा, क्योंकि अब इसी के बाद आर्यंस आ जाते हैं वैदिक सिविलाइजेशन में। तो अब आर्यंस आए तो हो सकता है सेंट्रल एशिया से कुछ पीपल आर्यंस यहाँ के इनको अटैक करके खत्म कर दिया हो। सेकंड माना गया शायद कोई फ्लड या एपिडेमिक आया हो जिसकी वजह से पूरी का पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो गया हो, जैसे कोरोना अदर चल रहा है। इसके बाद माना गया कि शायद हो सकता है कि इन्होंने बर्न ब्रिक्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिए, तो हो सकता है इन्होंने वुड्स बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया हो, तो इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया हो, उस जगह का ड्राउट्स आ गया हो। तो ये सारे कुछ कारण माने गए जिससे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हुई, एक तरह से फिनिश हो गई। लेकिन एग्जैक्ट इसका कोई भी कारण हमें नहीं पता। आई होप आपको वीडियो आज का अच्छा लगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। जल्दी से अपने डाउट्स भी इसमें आप क्लियर कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा, लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए। आ जाते हैं अब आपको जो मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट सेक्शन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं आपको 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द एग्जीक्यूटिव टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली पीपल। इसमें टाउन प्लानिंग के बारे में पूरा जिक्र आपको करना है, जिसमें ग्रेट बाथ के बारे में बताना है, प्लस टाउन प्लानिंग के बारे में, और असेंबली हॉल और ग्रेन लीज के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली पीपल। इंडस वैली पीपल कैसे फिनिश हुए, तो जो भी हमने आपको बताया ना, ये सारी चीजें जो सोची गई उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स हैं, आपको यहाँ पे देखना है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, पहला आर्ट, आर्किटेक्चर और थर्ड हो गया आपका रिलीजन। ये 3 इंपॉर्टेंट आपके हैं। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा। अपने आप को स्वस्थ रखिए और आप खुश रहिए, क्योंकि लाइफ में अगर खुश रहेंगे तो हमेशा सब कुछ अचीव कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।